गुड इवनिंग। एक और टॉपिक पे, एक और सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता था, और जो टॉपिक मेरे क्या कह सकते हैं, क्लोज टू माय हार्ट है, और वो है एक क्या कह सकते हैं उसे, टॉक्सिक वर्क प्लेस। आप लाइफ का इतना वक्त एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में इतना लाइफ का इतना वक्त वर्क प्लेस में गुजारते हैं कि कई बार हमें मालूम भी नहीं चलता कि वो कितना हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। कितना टेंशन और स्ट्रेस हम घर लेके आते हैं, वो कैसे हमारे रिलेशनशिप्स को, जो हमारे ज़ाती ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स होते हैं, स्पाउस, पार्टनर, फ्रेंड्स, बच्चा है तो बच्चा, पेरेंट्स, कैसे इम्पैक्ट करता है। ये एक बड़ा इंडिया में अभी इसका डिस्कशन होता नहीं है, और मुझे लगता है कि इसलिए नहीं होता कि इंडिया में अभी कॉर्पोरेट कल्चर बहुत नया आया है। अभी 1990s में ही हमने सीरियसली इस चीज़ को लेना शुरू किया कि कॉर्पोरेट कल्चर भी कोई चीज़ है और कैसे उसको, और अभी तक हम सिर्फ, जैसे हमारी आदत है, अभी तक हम सिर्फ बातें ही करते रहे हैं। वो कुछ अमेरिका से कुछ मैनुअल्स ला के उसको बस इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं कि हम ये करेंगे। वो मोटो बना लिया, वो विज़न बना लिया, वो मिशन बना लिया, वो फलाना ढिमकाना बना लिया। वो जो बातें करनी होती हैं, जैसे हमारे नेता लोग बातें करके चले जाते हैं, वैसे ही करके उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ते आगे। जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट है, उनके बारे में मैं कम ही कहूँ तो अच्छा है। ज़्यादातर एचआर डिपार्टमेंट रोल कॉल बना रहे होते हैं, या रंगोली कंपटीशन करा रहे होते हैं, या कोई टैलेंट हंट टाइप कर रहे होते हैं। जो एक वर्क प्लेस में जो एक इनहेरेंट स्ट्रेस है, इसके बारे में ना तो कुछ ज़्यादा काउंसलर्स अवेलेबल हैं और ना ही कुछ ज़्यादा बातें होती हैं। जबकि मुझे ये लगता है कि बहुत से लोगों की लाइफ में जो आज स्ट्रेस है, जो बहुत सारी जिसकी मैनिफेस्टेशंस दिखती हैं, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, सड़क पे बेतहाशा गाड़ी चलाना, झगड़ा करना, हर चीज़ में एक एक्सट्रीम रिएक्शन दिखाना। जैसे लोग सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं पॉलिटिक्स को लेके कि तू गधा है, तू गधा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी वर्क प्लेस से जुड़ी हैं, और वर्क प्लेस से इसलिए जुड़ी हैं कि इतना वक्त वर्क प्लेस में गुजारते हैं कि हमें ध्यान नहीं आता। अब हम बात करें, जब मैं एडवर्टाइजिंग में आया था 1991 में, तो एडवर्टाइजिंग एक इजी गोइंग प्लेस माना जाता था। मतलब उसमें काम आता था, कभी कभार काम आता था, कभी कभार बहुत ज़्यादा कोई लॉन्च होने वाला है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, साल में 1-2 बार ऐसे मौके आते थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें आपको करनी पड़ती थी, तो आप 2-3 दिन ऑफिस में ही गुजारते थे, विच यूज़ टू बी फन। क्योंकि जब आप यंग होते हो और आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, तो जो एक एस्पिरिट द कॉप्स जिसे कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ द टीम, वो आपको बड़ा पसंद आता है। यू सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। और साथ में अगर कोई लीडर हो अच्छा, जो कि आपका ध्यान रखता हो, सेंसिटिव हो, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। मेरी बड़ी प्लेजेंट मेमोरीज़ हैं अपनी पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। कोई लॉन्च था, करीब 2 हफ्ते तक हम बिज़ी रहे थे उसमें। देर रात घर जाते थे, रास्ते में कहीं रुक कर चाय पीते थे। हमारे जैसे यंग लोग थे, बड़ा अच्छा लगता था, मतलब मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता था। लेकिन देखते ही देखते एडवर्टाइजिंग बिल्कुल चेंज हो गई इन अ मैटर ऑफ 4-5 ईयर्स। जैसे ही वो हमारे फॉरेन नेटवर्क्स आए और उन्होंने इंडियन एजेंसीज़ पे कब्ज़ा किया और इंडियन एजेंसीज़ को स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया, वो कुछ ये दिखा के कि भाई हमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, तो बस वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस ने भट्टा बिठा दिया। जो सारा एक लोकल काम करने का तरीका था, जो एक बॉस और वर्कर्स में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थी, जो कई एजेंसीज़ के मालिक वहाँ बैठते थे और बड़ा उनका लाइफ का अपना एक एक्सपीरियंस होता था जिससे आप सीख सकते थे, वो सब ख़त्म हो गया। और पहले प्रॉफिट और उसके बाद ग्रीड, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा, वो प्रॉफिट ग्रीड बन गया। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे लगता है कि वो मास मीडिया एडवर्टाइजिंग का ऑलमोस्ट उसको डेथ नेल ही कह सकते हैं, कि वो चैनल्स इतने बन गए
कि ऐड पहले सिर्फ डीडी पे आता था तो पूरी दुनिया देखती थी, तो क्रिएटिव पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि भाई ऐड बढ़िया बनना चाहिए तभी लोग रिएक्ट करेंगे। वो ऐड बढ़िया बनने से फोकस शिफ्ट हो गया, ऐड सबको दिखना चाहिए। अब सबको दिखना चाहिए बहुत मुश्किल काम था। कोई आज तक देख रहा है, कोई जी देख रहा है, कोई स्टार देख रहा है, कोई फलाना देख रहा है, कोई ढिमकाना देख रहा है। उन तक पहुंचाना ये इतना जटिल काम हो गया और इतना एक्सपेंसिव काम हो गया कि एक तो बजट्स वेंट थ्रू द रूफ। एक क्लाइंट का लॉस कुड क्रिपल एन एजेंसी। मैं एक जनकपुरी में एक एजेंसी थी जिसमें काम करता था, जिसका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आता था। आप समझ सकते हैं कि क्या टेंशन रहती होगी। तो स्टेक्स बहुत हाई हो गए। स्टेक्स हाई हो गए तो कुछ लोगों की सैलरी बहुत हाई हो गई, क्योंकि कुछ लोगों को और लोगों को कंट्रोल करने के लिए सैलरी मिलने लग गई। और बस फिर आप सोच सकते हैं कि वर्क कल्चर का सत्यानाश हो गया और एक टॉक्सिसिटी वर्क कल्चर में आ गई, जो कि मेरे हिसाब से आज तक होगी। अब तो मैं तो भगवान की दया से उस दुनिया से बाहर हूँ 2011 से, लगभग 2012 से, तो नहीं 2012 से क्यों, करीब 2003 से, तो 17 साल हो गए छोड़े हुए। बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि क्या होता होगा, क्योंकि मेरे ज़माने में शुरू हो गया था। कई बार आप मतलब 7-8 दिन तक लगातार काम करते रहते थे। क्यों इतना काम करते थे? क्यों? एग्जैक्टली क्या था जो हम पाथ ब्रेकिंग कर रहे थे? कुछ भी नहीं कर रहे थे। क्या हमने 8 दिन काम करने के बाद क्या कोई ऐसी धरती धकेल चीज़ बना ली? बिल्कुल नहीं बनाई। क्या हमने कोई नया कॉर्पोरेट तरीका, कॉर्पोरेट वे, कोई एक नई कोई चीज़ ईजाद कर ली जो पहले नहीं थी, इन्वेंट कर ली? बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ टेंशन को मैनेज करते रह गए। ये टेंशन कि कोई और हमसे हमारा बिजनेस ना ले जाए। ये जो आज की स्थिति है, जो आज की पोजीशन है, वो हर कंपनी में है। कंपनी एयरटेल जितनी बड़ी हो, मारुति जितनी बड़ी हो, इन्फोसिस जितनी बड़ी हो, सबको डर यही है कि भाई दूसरा ना आके ले जाए। वो इसलिए है कि टेक्नोलॉजी ने सब चीज़ों को बराबर बना दिया। टेक्नोलॉजी जहाँ लाइफ इतनी आसान बना देती है, जैसे अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन है 50 Mbps का, एक अच्छा खासा स्मार्टफ़ोन है, बहुत महंगा नहीं आया लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। इसमें 4K रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो एक बिल्कुल एक ये रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी चीज़ है। तो ये इसका फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। नुकसान ये है कि टेक्नोलॉजी ने सबको बराबर कर दिया है। एक ज़माने में एडवर्टाइजिंग में जब हम बात करते थे तो हर एजेंसी का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता था। आप कह सकते थे कि ये काम देख कर ही कि ये इसने किया है। अब आप कुछ नहीं कह सकते। हर चीज़ें बराबर हो गई है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कनेक्शन ब्रॉडबैंड एयरटेल का लूँ कि कोई लोकल लूँ, बात वही रहनी है। तो मैं किस पर डिसाइड करूँगा? प्राइस पर। टेक्नोलॉजी तो वही है, और वही टेक्नोलॉजी ऑफ द शेल्फ सबको अवेलेबल है। तो आप इधर जाओगे उधर जाओगे, फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारा जो चीज़ आ गई है वो प्राइसिंग पे आ गई है। कंपनीज़ की बॉटम लाइन इतनी ज़्यादा इस समय स्ट्रेस्ड है, मुझे लगता है ये कुछ सालों से होगा ऐसा, कि ये जो स्ट्रेस एम्प्लॉयज़ पर सीधा ट्रांसफ़र हो गया है। और ये जो स्ट्रेस है ये एवरी डे यू कैन फील इट। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहुँचते हो तो एक एनर्जी महसूस करने की बजाय आप यू फील डिफ्लेटेड। जब आप लोगों से बात करते हो तो लोग डरे डरे रहते हैं, किसी की नौकरी ना चली जाए। नोबडी इज़ ऑप्टिमिस्टिक, पीपल आर पेसिमिस्टिक। जो ऑप्टिमिस्टिक ऊपर से बनते हैं वो या तो वो हैं जो बिल्कुल अंदर से शैलो हैं, बेवकूफ़ हैं, है ही नहीं उनमें कुछ, सेंसिटिविटी ही नहीं है। और जो सेंसिटिव हैं वो बेचारे चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं। जॉब चली जाए तो दूसरी जॉब मिलती नहीं है। तो क्या तरीका है इन सब चीज़ों से बचने का? तो जो मुझे समझ में आई हैं चीज़ें वो हैं कि पहली बात तो ये कि आपको, अगर आप अपनी नीड्स, ज़रूरतें लिमिट कर सको, एक फ्रूगल लाइफ जी सको। फ्रूगल से मतलब ये नहीं है कि एसी ऑफ करके रात को आप बैठ जाओ, एसी में सो, आप ज़रूर सो, लेकिन जहाँ जहाँ कम कर सकते हो कम कर लो। हर 2 साल के बाद नई कार खरीदने की जगह 8-9 साल के बाद खरीदो। लोन पे कोई चीज़ मत लो।
कई बार तो लोन अनअवॉइडेबल हो जाता है। आपने घर खरीदा तो किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि नया घर आप अपने पैसों से ख़रीद सको, लेकिन आप नेचुरली जहाँ अवॉइड कर सकते हो लोन अवॉइड करो। थोड़ा खाना पीना का देखो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एक कल्चर चल गया है फॉरेन हॉलीडेज़ का, लोग EMI पे फॉरेन हॉलीडेज़ जाते हैं, इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। भाई आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक बार क्या 15 बार जाओ, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वाई वुड यू टेक अ लोन जस्ट टू ट्रैवल? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ट्रैवल तो एक एक्सपीरियंस होता है। आप हिंदुस्तान में ट्रैवल करो, हिंदुस्तान से बाहर ट्रैवल करो, की फ़र्क पैदा है? हमें तो नहीं फ़र्क पड़ता। हम तो इटली गए थे 4 साल पहले, मुझे बिल्कुल बेकार, ओवर प्राइस्ड, ओवर रेटेड लगा। उसके मुकाबले तो मैं यहाँ साउथ में हमारे ये जो कॉफ़ी एस्टेट है कुन्नूर में, मैं यहाँ चले जाता तो ज़्यादा खुश होता मैं। लेकिन जो इतना ख़र्चा किया इटली में, कमबख्त 1 यूरो की कॉफ़ी पी के वो और है। तो डोंट बी लेड बाय दीज थिंग्स इन योर लाइफ। फ्रूगल, ताकि आपके पास सेविंग्स हों बैक करने के लिए अपने आप को। दूसरा ये है कि अपनी आप सेंसिटिविटी तो लूज़ नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा उसको टैकल करने का। वर्क प्लेस ब्लूज़ को, वर्क प्लेस स्ट्रेस को टैकल करने का कैसे किया जाए, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दैट स्ट्रेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बीइंग, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। फैमिली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जब आप घर आते हो, अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग है और वो भी इतनी स्ट्रेसफुल प्लेस में है, तो फिर तो बहुत ही सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी। बट यू गॉट टू टेल योर सेल्फ कि ये जो एक मैसोकिस्टिक जो फीलिंग है ना, कि मैं दिखा दूंगा कि मैं सबसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ये कभी ट्राई मत करो। ट्राई टू बी ऑन टाइम, ट्राई टू लीव ऑन टाइम। 9 to 5 बंदे बन जाओ। इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। मुझे वो लोग बहुत बेवकूफ़ लगते हैं जो वर्कaholics होते हैं और जो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं 4 दिन बिना सोए काम कर सकता हूँ। डोंट डू दैट। इवन इफ इट मीन्स स्लो प्रोग्रेस इन लाइफ एंड इट मीन्स दैट यू अर्न लेस कंपेयर टू योर पीयर्स, नो प्रॉब्लम। आप उसके बारे में टेंशन मत लो। अरे कम पैसे में भी लाइफ बहुत बढ़िया चल जाती है भाई, हमसे पूछो। हम अपनी लाइफ बहुत कम में चला रहे हैं। तो कभी आपको पर्सनल टिप्स चाहिए हो तो मांग लेना मुझसे। हमने तो एक किताब हम छापने वाले हैं 1001 तरीक़ों वाली, तो चिंता मत करो, कम पैसों में काम चल जाता है, नो प्रॉब्लम। आज के ज़माने में आप 25,000 रुपये में, 30,000 रुपये में अच्छी तरह से अपना घर चला सकते हो, ताज़ी सब्जियां खा सकते हो, कुछ प्रोसेस सामान भी ख़रीद सकते हो, बर्बन बिस्किट खा सकते हो, अच्छी तरह से काम चला सकते हो। डोंट वरी अबाउट दैट। पैसों की चिंता मत करो। पैसे आप उतने कमा रहे हो जितने आप आराम से इसमें घर चला सको। तो डोंट वरी अबाउट दैट। वरी अबाउट योर मेंटल मेंटल बीइंग, योर मेंटल बैलेंस, और योर मेंटल पीस, वो बहुत ज़रूरी है। तो डोंट गेट इनटू दिस इडियोटिक थिंग ऑफ 9 to 5, इडियोटिक थिंग ऑफ नेवर एंडिंग। 9 to 5, कम होम, ट्राई एंड स्विच ऑफ। मुझे पता है कि कहना बड़ा आसान है, कहाँ स्विच ऑफ होता है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी इन्वेजिव है कि रात को 12 बजे भी टुंग होता रहता है, बट यू गॉट टू वर्क इट आउट। भाई हम काम करते हैं, हमारे इस समय वुड यू बिलीव इट 55 क्लाइंट्स हैं। आजकल तो पॉज्ड हैं, बहुत सारे कैंपेन्स पॉज्ड हैं, पर जब काम अपने शबाब पे था 5-6 महीने पहले तो 55 क्लाइंट्स थे। तो हम भी 55 क्लाइंट्स को अकेले मैनेज करते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू गॉट टू सेट योर लिमिट्स। मैंने हर एक को कह रखा था अपने क्लाइंट को कि मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, आप मुझे मैसेज भेजोगे, मैं आई विल ट्राई एंड रिप्लाई टू द मैसेज, बट इफ़ अ मैसेज अराइव्स लेट, एक कट ऑफ लगा दिया था। उसके बाद आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं अपना मेंटल जो वेलबींग है उसको बड़ी जेलसली और जेलसली गार्ड करता हूँ। मतलब आई नो दैट दैट इज़ ऑल आई हैव गॉट, और तो अपने पास कुछ है नहीं। 9 to 5, 5 बजे बस्ता उठाओ बिना किसी गिल्ट के। ये गिल्ट अपने मन से निकाल दो। 9 to 5 बहुत टाइम होता है, 9:30 to 5:30 भी बहुत टाइम होता है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी आपसे काम करवाती है तो वो कंपनी ही बेकार है। अब आप कहोगे तो सारी कंपनीज आजकल ऐसी हैं, 100% ही ऐसी हैं। तो भाई मैं आपसे ये कहूँगा कि हमेशा अपने दिमाग में ये रखो कि प्लान बी क्या है लाइफ में। क्या कोई अपना काम कर सकते हो?
अपना काम करने में शर्म मत करो, झिझक मत करो, सोचो मत, काम को काम की तरह देखो, लाइफ मत बनाओ। ये सब चक्करों में मत पड़ो कि माई वर्क इज़ माई लाइफ एंड माई आइडेंटिटी इज़ माई लाइफ। आपकी आइडेंटिटी लाइफ में काम नहीं हो सकती अनलेस आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या गलती से आप बिल गेट्स हो या सर्जी ब्रिन हो। वो भी मुझे लगता है कि कुछ खास नहीं है। दे प्रॉब्ली ऑल्सो हैड एन इक्वल अमाउंट ऑफ लक ऑन देयर साइड एज मच एज दे हैड टैलेंट। सो किसी को बहुत ज़्यादा मत समझो, अपने आप को भी अच्छा समझो और अपनी लिमिट्स खुद डिफाइन करो। सैटरडे संडे ऑफ ले सको भाई तो ऑफ लो। अब ऐसा बहुत पॉसिबल होता नहीं है। मैंने देखा है कि आप जितना भी अपनी तरफ से एफर्ट कर लो, कंपनी आपको ओवर पावर कर ही लेती है और आपको मार मार के आपसे काम करवाती है। और आपके बॉसेस का तो काम ही आजकल यही है कि आपको मार मार के आपसे काम करवाए। उनको जो पैसे मिलते हैं वो उसी चीज़ के मिलते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने कहा, अपना प्लान भी रखो, एक सोचो कि आप क्या कर सकते हो। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। मैं तो लाइफ में ये सोचता हूँ, कल को अगर मुझे सड़क पे खड़े होकर कोई राजमा चावल की वैन लगानी पड़े तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिपेंडेंस होगी उसमें भाई, एक इंडिपेंडेंस होगी, एक अपना एक सेटिस्फैक्शन होगी। तो काम तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप भी सोचो, कोई ना कोई तो भगवान ने आपको भी नेमत बख्शी होगी, उसको लगाओ। आखिरी बात जो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, बहुत लंबे हुई वीडियोस हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऑलवेज़ बिवेयर ऑफ टॉक्सिक बॉसेस। ऐसे बॉस जो बात बात में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जो गिल्ट आप पे डालने की कोशिश करते हैं, जो आपको ये फील कराते हैं कि दैट यू आर नथिंग, दैट दे आर डूइंग बिग फेवर बाय हैविंग यू इन दैट कंपनी। ऐसे बॉसेस को आपको टैकल करना आना पड़ेगा। डोंट let these toxic bosses get away with their toxicity. पलट के जवाब दो, लो टोन फर्म वॉइस प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत किया है लाइफ में, अभी भी करता हूँ, कई बार करना पड़ता है। और फर्मनेस रखो एक, ताकि आप पलट के जवाब दे सको। जो टॉक्सिक बॉसेस होते हैं ना, जो बुली बॉसेस होते हैं, वो होते बहुत, घबराते बहुत हैं। वो हिटलर की तरह होते हैं कि जब रशियंस पास आ गए तो आत्महत्या कर ली। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसीज को फेस कर सके। जिस आदमी ने अकेले 10 मिलियन जूस को मर्डर करवा दिया, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसीज फेस कर सके, ट्रायल फेस कर सके। वो इतना डरपोक था, इतना बुज़दिल था कि अपनी कनपट्टी पे गोली लगा के मर गया। और गोली लगा के ही नहीं, उसने उससे पहले साइनाइड का कैप्सूल भी खाया, जस्ट टू मेक डबली श्योर कि वो मर जाए। तो ही टुक द ईजी वे आउट, इजंट इट। तो जो बुली बॉसेस होते हैं वो भी होते तो अंदर से बहुत छोटे मोटे ही, उनमें करेज नहीं होती। दे थ्राइव ऑन द फैक्ट दैट यू डोंट रिप्लाई बैक, दैट यू डोंट रिटॉर्ट, दैट यू डोंट पुट देम इन देयर प्लेस। एक बार कर दोगे तो वो उनका बुलीनेस ख़त्म हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैंने करके देखा हुआ है। एंड इफ़ यू स्टिल कांट, तो भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा कर छोड़ दो नौकरी, 6 महीने घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। यहीं पे आपकी जो फ्रूगलनेस है, कंजूसी है, वो काम आएगी। कंजूसी में भी घर चलता रहेगा, कंजूसी से घर चलता रहेगा। तो मैं इसको ज़रा समेशन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर बहुत लंबी बात की ज़रूरत है और फिर किसी दिन मैं आपसे कोशिश करूँगा बात करने की। बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ देयर इज़ एब्सोल्युटली नो मैस्कुलिनिटी इन्वॉल्व्ड इन कीपिंग लॉन्ग आवर्स, कीप शॉर्ट आवर्स, कीप मैनेजेबल आवर्स, go home on time, spend time at home, spend time with your partner, with your spouse, with your kid, with your kids, with your pets, with your mother and father if they are around, God willing. And more than that, spend time with yourself. Make time for yourself, talk to yourself, figure out what you want. एक काम से अलग एक आइडेंटिटी बनाओ। काम को ये सोचो कि काम है, ईमानदारी से काम करो, सिंसियरली काम करो, लेकिन पूरी दुनिया का ठेका अपने कंधों पे मत लो भाई। यू डोंट मैटर, कंपनी कहती है ना, यू डोंट मैटर, तुम जाओगे तो और आ जाएंगे, बस ऐसे ही है, तुम जाओगे और आ जाएंगे। तो बस काम को अपनी पहचान मत बनाओ, डोंट ओवरडू। ये जो 24/7 का मामला है,
इसको उठा के बाहर फेंको। 24/7 इज़ द बिगेस्ट जोक perpetrated on human beings, on human workers by these corporate masters. दूसरा, अपनी एक हॉबी इनकलकेट करो जो कि आपको वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी से, स्ट्रेस से काउंटर करने में हेल्प करे। तीसरा, बुली बॉसेस को की जो वर्बल वायलेंस है उसको हेड ऑन टैकल करो। लुक एट देम इन द आई एंड से You can't bully me. I am not afraid of you. और मैं अपना काम अच्छी तरह से करता हूँ, मैं ईमानदार हूँ। And you don't scare me, boss. I will not be cowed down. ऐसे कहो, घर चले जाओ, डोंट वरी। और अगर कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में, सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे ही मत रखो, इतना टची भी मत बन जाओ कि हर छोटी चीज़ पे जॉब छोड़ दो, वो तो बेवकूफ़ी होगी। बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग दैट स्टेप इफ़ यू हैव टू, कोई बात नहीं। और ऑप्शंस होते हैं, करियर चेंज भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा पिछले वीडियो में कहा था, करियर चेंज भी हो सकता है। थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा कई बार ओवर रॉट होता है, बट ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन तो रख ही सकते हो ना भाई। तो बस यही है। आई डू होप दैट ऑल ऑफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे बड़ी चिंता होती है यंग लोगों को देख के, अपने आसपास अपने भांजे भतीजियों को देखकर, जितने भी आजकल वर्क प्लेस में काम करते हैं, मैं उनसे बार बार पूछते रहता हूँ कि भाई सब ठीक है ना, अपना दिमाग ठीक है ना। क्योंकि आजकल का काम भी बड़ा बोरिंग और प्रोसेस ड्रिवन होता है। अपनी ईमेल भी आदमी खुद नहीं लिख सकता है, पता नहीं वो क्या अजीब अजीब सी रेटिंग एजेंसीज होती हैं और वो कंसल्टेंट्स होते हैं जो पता नहीं वो क्या क्या रेट करते रहते हैं। आपको पता नहीं इस लेवल पे आना है, ये आपका ये लेवल है, ये आपकी रेटिंग है, ये आपको सैनिटाइजेशन फॉलो करनी होती है, तो आपका दिमाग उसमें बचता ही नहीं है, रोबोट की तरह आप काम करते हो। तो वट एवर इट इज़, तो आई डू होप कि जो मैंने ये बात कही है आप सुनोगे और इसको थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करोगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।